Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर की वीडियो सीरीज में एक और वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं आपके पसंदीदा चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके AECC सब्जेक्ट इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं. आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं. एंड आपको बताएंगे कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, एंड ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी OBE क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में एंडिंग तक डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानने और समझने का प्रयास करें कि इंग्लिश ए में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड इंग्लिश बी के पेपर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इंग्लिश ए का पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर आपको मैम बताएंगी. देन इंग्लिश बी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ए का OBE क्वेश्चन पेपर जो कि मैम आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं. हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाले जो अपडेट्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे. आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का जो अपडेट है वो मिस ना हो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है. आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. वहाँ पर आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं एंड अपने सजेशंस को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारी मेल ID पढ़ाई विद गुरु चेला @gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारा इंस्टाग्राम ID है पढ़ाई विद गुरु चेला. आप सिंपल सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पर हमारी जो ID है वो देखने को मिल जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाए, तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंग्लिश ए का क्वेश्चन पेपर, जो कि जिनका एडमिशन 2009 और उसके बाद हुआ था उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है. और ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर था. इसके अंदर जो है आपका पेपर कोड मेंशन है, जो आप देख रहे होगे. पेपर का नेम मेंशन है और सेमेस्टर है, और ये आपका 75 मार्क्स का है. और टाइम ओबियसली आपको पता है 3+4 आवर्स होते हैं. 1 आवर्स फॉर अपलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड 3 आवर्स फॉर डूइंग द पेपर. सो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं. और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 25 नंबर का एक क्वेश्चन है. और जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी वो 500 से 800 रहेगी हर एक क्वेश्चन की. तो देखिए, यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है मलाला यूसुफजई स्पीच दी हुई है, उसके बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आप सबसे पहले तो इसको बहुत केयरफुली इसको पढ़ लेना. तो आप लोग इसको पहले पढ़ लेना जो भी आपका दिया हुआ है. हम इसको यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं. तो इसमें जो आपका पैसेज से जो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सारे, और इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई
what happened to Malala on 9th of October 2012? Did the terrorist achieve their goal? तो ये आपको ये 5 मार्क्स का है। ये आपको लिखना है कि जो मलाला के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका क्या गोल था। तो पहले तो आपको यही डिफ़ाइन करना होगा कि मलाला कौन थी। तो आपको हम बताते हैं, वैसे आप सब लोगों को पता भी होगा, ये मलाला यूसुफजई मलिक जो है एक पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी फीमेल्स की, उनके एजुकेशंस के लिए। तो इसको गोली मार दी गई थी। तो उसी के बेस्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको पहले केयरफुली आपको पैसेज पढ़ना है अपना और उसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ये पूछा गया बी पार्ट जो है, हु इज़ मलाला स्पीकिंग फॉर एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट इन द फ्यूचर दैट शी वांट्स फॉर देम। तो ये भी आपको अपने वर्ड लिमिट्स में लिखना है भाई। 125 से 150 वर्ड में 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड इसमें पूछा गया है पार्ट, मलालाज स्पीच इन योर ओन वर्ड्स। तो आप पहले इसको जब केयरफुली पढ़ लेंगे तो आप अपने वर्ड्स में इसकी स्पीच को लिखना है आपको 300 से 450 वर्ड्स के बीच में। ऐसे ही क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो इसके अंदर, इमेजिन दैट इंस्टीड ऑफ शूटिंग मलाला द पर्सन हु शॉट हर asked her to discuss his ideas of girls not being given an education with her. How would he try to persuade her that girls should not be educated? And how would Malala respond to him? Write a dialogue between Malala's and her attacker. तो आपको पहले तो ना ये पैसेज केयरफुली पढ़ना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कोई सोशल एक्टिविस्ट है या फिर कोई भी अगर टॉपिक चल रहा है हमारे इंडिया में या उससे रिलेटेड या वर्ल्ड में, तो आपसे वो कोई भी एक पैसेज उससे रिलेटेड डाल देगा। तो आपको पहले तो उसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये मलाला का है तो आपको पता होना चाहिए कि मलाला कौन थी, वो किस वजह से अपने मतलब कि किन के लिए आवाज़ उठाया करती थी, उसको क्या हुआ था, वो इतनी पॉपुलर क्यों है, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में वो बात करती। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत जो समरी है आपको पैसेज के अंदर दे दी गई है आपको, पर लेकिन फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप को ये जो इसका जो डायलॉग थे, मतलब जो आप के जो मलाला है और जिसने अटैक किया था, जिसने शूट किया था उस पर, उसके बीच में जो भी बातचीत हुई, डायलॉग्स थे, वो आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखने हैं। एंड द पैसेज अबव, अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। द पैसेज अबव इज़ अ पब्लिक स्पीच दैट मलाला मेड एट यूनाइटेड नेशन। शी हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ speaking, and after listening to her you are inspired to make a public speech of your own to a group of young girls to speak up for their rights. Write a public speech in which you are addressing the issue of women fighting for their rights, especially the right of education. तो आपको यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखना है आप क्या सोचते हैं, कि आपको अपने वर्ड्स में एक स्पीच लिखनी है। जैसे कि मलाला यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने अपनी स्पीच दी थी गर्ल्स की एजुकेशन पे, गर्ल्स की सेफ्टी पे, गर्ल्स के राइट पे, वो मुद्दा उठाया था उन्होंने। इसी तरीके से आप अपने वर्ड्स में एक अपनी स्पीच लिखें जो वो मेंस जो है अपने फाइट कर रही हैं राइट्स के लिए, और स्पेशली उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर आपको यहाँ पे अपने वर्ड्स में स्पीच लिखनी होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यू हैव बीन सेंट टू द यूनाइटेड नेशंस बाय one of the national newspaper of India to interview Malala after she makes her speech, and you have listened intensely to her speech and are asking her questions on the ideas she expressed in this speech. Write an interview with Malala for your readers in India. तो आपको जो मलाला का जो इंटरव्यू था उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। And the question number 5 is, Malala says, my ambitions are the same, my hopes are the same, my dreams are the same. So write a letter to Malala telling her about your ambitions, your hopes, your dreams for the youth of your country. तो आपको एक लेटर यहाँ पे लिखना है, आपके क्या एम्बिशंस हैं, आपकी क्या होप है, क्या आपका ड्रीम है एक यूथ
यूथ का क्या ड्रीम है कंट्री के लिए, तो आपको एक लेटर लिखना है सेम। जैसे मलाला का ये था, स्टार्टिंग था कि भाई मेरा जो एम्बिशियस है वो सेम है, मेरी होप भी सेम है, मेरे ड्रीम्स भी सेम है, इसी तरीके से आपको भी एक लेटर लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। The education minister of India asked you to conduct a survey in the country to see if Malala ideas that one child, one teacher and one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first can help to bring changes in India. Write a report of your findings and proposals to the education minister. तो देखिए आपसे ये जो इस आपका जो पैसेज दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड आपको स्पीच लिखने के लिए भी दिया है, आपको लेटर लिखने के लिए दिया है और रिपोर्ट भी। तो सभी कुछ इसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी मुद्दे चल रहे हैं करंट में, तो वो आपको पता होने चाहिए, आपको करंट अफेयर से आप लिंक होने चाहिए, एंड आफ्टर दैट आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो हम आपको बता दें कि पेपर ए के लिए आपको क्या क्या रेडी करना है। एक तो आपको लेटर रेडी कर लेना है, रिपोर्ट और स्पीच एंड नोट मेकिंग, पैराग्राफ एंड समरीज, डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, अनसीन पैसेज, ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से करें और आपका पेपर बहुत ईजीली हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या बेसिक पैटर्न रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है आपके फर्स्ट AECC इंग्लिश ए के OBE क्वेश्चन पेपर में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, बात करते हैं आपके सेकंड AECC सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश B के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पेजेस। अगर हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड की बात करें तो देखिए इसका UPC है 72032805, ये इसका यूनिक पेपर कोड है। देन नेम ऑफ द कोर्स आप देख सकते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC का ये पेपर है। देन नेम ऑफ द पेपर आप देख सकते हैं इंग्लिश B का ये OBE क्वेश्चन पेपर है। सेमिस्टर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमिस्टर का ये OBE क्वेश्चन पेपर है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर अब हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर हम टाइमिंग की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको OBE फॉर्मेट में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए एंड एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है फॉर द डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द OBE पोर्टल एंड अपलोडिंग द आंसर शीट्स ऑन द OBE पोर्टल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एडिशनल 1 आवर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए, जो आपने PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करी हैं उनको अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा आवर जो है वो दिया जाता है। तो टोटल आपके पास 4 आवर्स हैं क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए। देन देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, सभी इक्वली मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं। राइट योर आंसर्स इन 400 to 600 वर्ड्स वेयर एवर एप्लीकेबल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लगभग 400 से 600 शब्दों के बीच आपको आंसर जो है वो लिखना है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यू आर मीटिंग योर फ्रेंड for the first time since COVID-19. Write a dialogue in 10 sentences between the two of you. देखिए कोविड-19 के बाद आप सबसे पहले अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो जो भी आप दोनों के बीच बातचीत होती हैं, जो भी आपके दोनों के बीच डायलॉग्स होते हैं, जो भी वार्तालाप होती हैं, ठीक है, उनको आपको डायलॉग के फॉर्म में कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो भी आपके भी और आपके फ्रेंड के बीच बातचीत हुई हैं आफ्टर दी कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के बाद आप मिले हैं एंड आपके बीच जो भी बातचीत हुई है उसको आपको डायलॉग के फॉर्म में 10 सेंटेंसेस में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ्स। देखिए हमारे जीवन में जो खेल है उसका क्या महत्व है, उसका महत्व बताते हुए आपको स्पीच जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है, स्पीच लिखनी है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ्स, जो हमारे लाइफ्स में, जो हमारे जीवन में खेलों का जो महत्व है उसके ऊपर आपको एक स्पीच जो है वो प्रिपेयर करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल फेस्ट हेल्ड रिसेंटली फॉर द कॉलेज मैगजीन। देखिए, आप अपने कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के आप प्रेसिडेंट हैं एंड आपको एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है, एक रिपोर्ट जो है वो लिखनी है ऑन द एनुअल फेस्ट, जो कि एनुअल फेस्ट जो आपके में हुआ है जो कि रिसेंटली हुआ है फॉर द कॉलेज मैगजीन के लिए आपको एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड को बताते हुए कि अबाउट योर रिसेंट ट्रिप टू दी माउंटेन्स, जो आप माउंटेन्स की ट्रिप पर गए थे, ठीक है, उसके बारे में बताते हुए आपको अपने फ्रेंड के पास एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 4 के 4 क्वेश्चंस हैं, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं 37.5 मार्क्स के बैठते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये ऑप्शंस, इनमें से आपको एनी 3 पर कोई शॉर्ट नोट्स जो है वो लिखना है, ठीक है। 3 पर नोट्स लिखना है, एक जो है वो 6.25 मार्क का है। सबसे पहला है पैरा लैंग्वेज, सेकेंड है डिकोडिंग, थर्ड है बॉडी लैंग्वेज, थर्ड है द 7 Cs ऑफ द कम्युनिकेशन, देन नेक्स्ट है फीडबैक एंड नेक्स्ट है काइनेसिस। तो देखिए, इनमें से आपको एनी बेस्ट जो आप पे 3 आते हैं उन पर आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है, ठीक है। इनमें से आपको एनी 3 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, ये नीचे पैसेज दिया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग टू दिस पैसेज आपको उनके आंसर लिखने हैं। सो आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे प्रकार से आपको पैसेज को पढ़ना है एंड उसी के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है, ठीक है। पैसेज को अच्छे प्रकार से रीड करने के बाद तो फर्स्ट है कि द फॉरेस्ट एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ द लायन बिकॉज। सेकेंड है, द न्यू आइडिया दैट केम टू द लायंस माइंड वॉज डैश। थर्ड है, द लायन अपॉइंटेड द फॉक्स हिज होम मिनिस्टर बिकॉज डैश। द नेक्स्ट है, द लायन अपॉइंटेड द पैंथर हिज डिफेंस मिनिस्टर बिकॉज डैश। एंड द लास्ट वन इज द लायन अपॉइंटेड द क्रो हिज फॉरेन मिनिस्टर बिकॉज डैश। तो आपको आफ्टर दी रीडिंग द पैसेज आपको इनके आंसर जो हैं वो लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है इसी के अंदर कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। देखिए, आपको ऐसे वर्ड फाइंड आउट करने हैं पैसेज में से जिनका इनका मतलब जो है वो निकलता है, सेम निकलता है। फर्स्ट है एग्रेसिव, सेकंड है स्केयर्ड, थर्ड है इंटेलिजेंट, फोर्थ वन इज फास्ट, देन नेक्स्ट है वेरी फार एंड नेक्स्ट है थैंकफुल एंड लास्ट वन इज फेथफुल। इनके जो भी आपको सेम टू सेम वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं पैसेज में से वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ सुटेबल टाइटल टू दी पैसेज। देखिए, आपको पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ने के बाद जो भी आपको सुटेबल टाइटल लगता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड क्यों आपको लगता है वो टाइटल इसका होना चाहिए वो भी आपको इसके अंदर बताना है। सो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके इंग्लिश बी के AECC पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैम ने बताया इंग्लिश ए के पेपर के दौरान कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सभी चीज़ें इस इंग्लिश बी के पेपर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोट मेकिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समरीज, डायलॉग राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, अनसीन पैसेज, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चन पेपर्स को, ताकि आपकी और अच्छे प्रकार से हेल्प हो पाए, आपके और अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेटर लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीच राइटिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, नोट मेकिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग एंड समरीज की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, डायलॉग किस प्रकार लिखे जाते हैं ये भी आपको आना चाहिए, एंड किस प्रकार इंटरव्यू लिखा जाता है, किस प्रकार अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है, ये सभी आपको आनी चाहिए, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
So my dear students, I hope you understand each and everything very well. अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली अपडेट्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।